नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 47वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 47वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की ओर से पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में कोलकाता के खिलाफ दिल्ली की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर में पृथ्वी शॉ के बल्ले से लगातार 3 गेंद पर 3 चौके देखने को मिले, लेकिन मैच का दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने उनका पत्ता साफ कर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, पृथ्वी शॉ आज महज 13 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज जैक फ्रेजर भी इस महामुकाबले में टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और अगले ओवर में एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ने के बाद 5वीं गेंद पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दूं, कोलकाता के तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने उन्हें 12 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों, दिल्ली का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज शाय होप भी जैसे आए वैसे ही क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, पावर प्ले में ही आज दिल्ली ने अपने 3 बड़े विकेट गवा दिए थे। पूरी तरीके से दबाव दिल्ली के खेमे में था। ऐसे में अब मैदान में उतरे कप्तान ऋषभ पंत और अभिषेक पोरेल। दोस्तों, लग रहा था विकेट गिरने के चलते अब दिल्ली के बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाएंगे, परंतु दोस्तों, विकेट गिरने के बावजूद मैच का 5वां और 6ठा ओवर अभिषेक और पंत ने अपने हित में किया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 67 रन तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज एक बार फिर दिल्ली को पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी मैदान में मौजूद कप्तान ऋषभ पंत और अभिषेक पोरेल इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और अपना बेहतरीन खेल दिखाएं। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद मैच का 7वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की 4थी गेंद पर अभिषेक पोरेल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए कोलकाता को 4थी सफलता दिला दी। आपको बता दें, अभिषेक पोरेल 18 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, दिल्ली की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि दूसरी छोर पर खड़े कप्तान ऋषभ पंत भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक कोलकाता के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद ही वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में श्रेयस अय्यर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। बता दूं, इस महामुकाबले में पंत मात्र 27 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों, जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया। जी हां, और इसके बाद मैदान में उतरे 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले 2 ओवर के भीतर अपने विकेट गवा बैठे। आपको बता दूं, ट्रिस्टन स्टब्स को जहां वरुण चक्रवर्ती ने 4 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वही अक्षर पटेल 15 रन के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। साथ ही इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बल्लेबाजी करने उतरे कुमार कुशाग्रा भी मिले हुए मौके का फायदा उठाने में असफल रहे और जल्दी ही अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, कोलकाता की तूफानी गेंदबाजी के सामने दिल्ली की टीम ताज की पत्तों की तरह बिखर चुकी थी, क्योंकि 8 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, लग रहा था दिल्ली अब 120 रन का आंकड़ा भी पार करने में सफल नहीं हो पाएंगी, परंतु अंतिम 4 ओवर में मैदान में उतरे कुलदीप यादव ने कोलकाता के गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाया और खराब गेंद पर रन बटोरते हुए टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेली और यह महामुकाबला जीतने के लिए कोलकाता के सामने 154 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद दिल्ली से मिले 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की ओर से सुनील नरेन और फिलिप साल्ट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, दिल्ली ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ सुनील नरेन और फिलिप साल्ट से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही पारी की पहली ही गेंद से दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया
और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता में रनों की बरसात कर दी और महज 3 ओवर में ही टीम को 40 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज एक बार फिर कोलकाता को एक तूफानी शुरुआत दिला दी थी, जिस कारण पावर प्ले में ही आज प्रशंसकों को ईडन गार्डन पर चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिल रही थी। और इसी बीच मैच के 5वें और 6ठे ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज फिलिप साल्ट ने आतंक मचा दिया और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए महज 26 गेंद में ही दिल्ली के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता को 76 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, फिलिप्स साल्ट की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते कोलकाता को पावर प्ले में ही एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी दूसरी छोर पर खड़े सुनील नरेन भी अपने हाथ खोले और दिल्ली के गेंदबाजों की पिटाई करें। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के बाद अगला यानी 7वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल ने सुनील का पत्ता साफ कर दिया। जी हां, और ओवर की पहली ही गेंद पर सुनील नरेन को कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, सुनील नरेन 15 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, सुनील नरेन के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर 50 पूरा कर चुके फिलिप साल्ट भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान में टिक नहीं सके और एक ओवर बाद ही अक्षर पटेल की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दूं, फिलिप साल्ट 68 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, कोलकाता का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रिंकू सिंह भी इस महामुकाबले में कोलकाता के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपने पारी की 11वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रिंकू सिंह आज मात्र 11 रन बना सके। ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर। दोस्तों, फिलिप साल्ट की तूफानी बल्लेबाजी के चलते अब कोलकाता की टीम लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुकी थी। ऐसे में मैदान में मौजूद श्रेयस और वेंकटेश अय्यर को यहां से सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए रन बटोरने की जरूरत थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में मौजूद श्रेयस और वेंकटेश ने 3 विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाया और खराब गेंद पर बड़े शॉट भी जड़े और 3 ओवर शेष रहते ही इस महामुकाबले में टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, इस जीत के साथ अब कोलकाता पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पर पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स 6ठे स्थान पर मौजूद है। आपको बता दूं, आज के मुकाबले में बल्लेबाजी रहो या गेंदबाजी, सभी क्षेत्र में दिल्ली का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, जिस कारण अंततः दिल्ली को इस महामुकाबले में एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और कोलकाता ने यह मुकाबला 7 विकेट के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। आपको बता दूं, IPL 2024 में अब कल मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ के बीच महामुकाबला खेला जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी 4 टीमें इस साल IPL में क्वालिफाई करने में सफल हो पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।